इस यान की लंबाई दिल्ली से भी ज्यादा अंतरिक्ष में बच सकेंगे। लोग ग्रेविटी भी धरती से ज्यादा पा सकेंगे। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। अंतरिक्ष से जुड़ी आने वाले फैक्ट्स को जानेंगे। कैसे जीवन यापन होगा अंतरिक्ष में। क्रिसालिस एक सपने जैसा यान जो 2400 लोगों को नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी तक ले जा सकता है। 400 साल की यात्रा में कई पीढ़ियां इसमें रहेगी। रोबोट, एआई और परतों वाला डिजाइन इसे खास बनाता है। यह हमें अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य की दिशा दिखाता है। वैज्ञानिकों ने एक अनोखा अंतरिक्ष यान क्रिसालिस डिजाइन किया है जो लंबाई में दिल्ली से भी ज्यादा है। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली की लंबाई 51.9 km है। ये यान 2400 लोगों को पृथ्वी से सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी तक ले जा सकता है। यह यात्रा एक तरफ होगी, करीब 400 साल लग सकते हैं। आइए समझते हैं कि यह यान कैसे बनेगा, लोग इसमें कैसे रहेंगे, यह प्रोजेक्ट क्या है। अल्फा सेंचुरी तक की यात्रा। अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 25 ट्रिलियन मील 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो हमारा सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है। क्रिसालिस नाम का यह यान 400 साल में इस यात्रा को पूरा कर सकता है। इसका मतलब है कि कई पीढ़ियां इस यान में ही जन्म लेगी और मरेगी, क्योंकि उनके पूर्व ही इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यान प्रॉक्सी सेंचुरी बी नाम एक ग्रह पर लोगों को उतारेगा, जो एक ऐसा ग्रह है जिसे रहने लायक माना जाता है। यह पृथ्वी के आकार का है। यह परियोजना प्रोजेक्ट हाइपरियन डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत चुका है, जिसमें टीमों को अंतरिक्ष में कई पीढ़ियों के लिए रहने वाले जहाज डिजाइन करने की चुनौती दी गई थी। विजेता टीम को $5000 का इनाम मिला। क्रिसालिस में जिंदगी कैसे होगी। इस यान में रहने के लिए पहले लोगों को तैयार करना होगा। वैज्ञानिकों का प्लान है कि शुरुआती पीढ़ियों को 70 से 80 साल तक अंटार्कटिका जैसे अलग थलग इलाके में रहकर अनुकूलन करना होगा, ताकि उनकी मानसिक सेहत अच्छी रहे। इसके बाद यान को 20 से 25 साल में बनाया जा सकता है। यान का आकार और गुरुत्वाकर्षण। क्रिसालिस 36 मील 58 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाया जाएगा ताकि लोग पृथ्वी की तरह महसूस करेंगे। यह यान कई परतों में बनेगा, जैसे रूसी गुड़िया बीच में एक कोर होगा, उनके चारों तरफ अलग अलग परतें होगी। कोर इसमें शटर होंगे जो लोगों को प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पर उतारेंगे। साथ ही संचार उपकरण भी होंगे। पहली परत खाना पैदा करने के लिए होगी, जिसमें पेड़ पौधे, फफूंद, कीट और पशु पक्षी होंगे। उष्ण कटिबंधीय और ठंडे जंगलों जैसे माहौल बनाए जाएंगे ताकि जैव विधि बनी रहेगी। दूसरी परत पार्क, स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी जैसे स्थान होंगे। तीसरी परत घर होंगे, जिसमें वह और गर्मी का प्रबंधन होगा। चौथी परत काम के लिए होगी, जिसमें रिसाइकलिंग, दवाइयाँ और मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा होगी। पांचवी परत गोदाम होगा, जहां संसाधन सामग्री और मशीनें रखी जाएगी। रोबोट इस स्तर को चलाएंगे ताकि इंसानों को कम मेहनत करनी पड़ेगी। बिजली यान में न्यूक्लियर फ्यूज रिएक्टर से बिजली बनेगी, जो अभी तक व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध नहीं है। शासन और तकनीक। यान का शासन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के साथ मिलकर चलेगा। इससे समाज की स्थिरता बनी रहेगी। पीढ़ियों के बीच ज्ञान साझा होगा। यान की पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा सकेगी। यह योजना कितनी सच्ची, आइए जानते हैं। यह अभी सिर्फ एक काल्पनिक योजना है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जैसे तकनीक अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे ज्ञान को बढ़ाने और भविष्य के डिजाइनों में सुधार करने में मदद करेगा। प्रोजेक्ट हाइपरियन क्रिसालिस की डिजाइन और विस्तृत योजना की तारीफ की है। इसी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।